बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब सहरसा में एक पुलिया ध्वस्त हो गई है और इसके साथ ही बिहार में पुल गिरने की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इससे पहले भी 12 जगहों पर पुल बीते 3 हफ्ते में ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि सहरसा में एक छोटा सा पुल ध्वस्त हुआ है, जिसको पुलिया आप कह सकते हैं। एक बड़ी आबादी जिला मुख्यालय से कट गई इसकी वजह से, क्योंकि यही पुलिया आसपास के 4-5 गाँवों के लिए आवाजाही का मुख्य मार्ग थी। तो ये आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है और बिहार में 18 जून से शुरू हुए पुल गिरने के सिलसिले अब तक जारी हैं। बीते 3 हफ्तों में दर्जन भर पुलों ने जल समाधि ले ली है। अब आपको मैं एक साथ सारी तस्वीरें दिखाता हूं, जो अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। अररिया की है, सीवान की है, किशनगंज की है, मधुबनी की है और अलग अलग जगह कितने पुल गिरे हैं। जैसे सारण है, 3 पुल गिर चुके हैं, पूर्वी चंपारण है, मोतिहारी है, सहरसा है। इन जगहों पर लगातार पुल गिरने की घटनाएं और 3 हफ्ते में आप देखिए। और इसकी वजह है, देखिए, ये बारिश का मौसम है। तेज़ बारिश के दौरान ख़राब कंस्ट्रक्शन के हमेशा पोल खुलती है, इसलिए अचानक से इस समय पर ये पुल क्यों गिर रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। भारी बारिश और कई जगह जहाँ पर नदियों पर या ऐसी जगहों पर पुल बनाए गए हैं, तो वहां आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। आशुतोष, सभी के जहन में यही सवाल आ रहा है कि इसमें जिम्मेदार किसको ठहराया जाए और दूसरा, किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच चल रही है, चल भी रही है, नहीं चल रही है, या सिर्फ हम पुलों की काउंटिंग ही कर रहे हैं? बेशक राज्य सरकार दावा जरूर कर रही है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अब तक 15 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं और 2 के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। जहां तक 12वें के बाद हालात थोड़े सामान्य हुए थे, लेकिन सहरसा के महिषी में 13वें पुलिया के रूप में गिरने के बाद सरकार की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। सरकार की जो दलील है उसमें यह बताया गया है कि इन पुलियों के नीचे से सिल्ट हटाए जाने की वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं। इसके अलावा जो नवनिर्माण पुल है उसमें गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए हैं और इसी के एवज में इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया है। जिन कंपनियों को बनाने का ठेका दिया गया था उनके भी मामले की जांच की जा रही है। तो सरकार दावे जरूर कर रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है कि लगातार पुलिया कैसे गिर रहा है, कैसे पुल ध्वस्त हो रहा है। लेकिन सरकार की एक दलील यह भी है और इस मामले की जांच भी हो रही है कि हर पुलिया गिरने का वीडियो कैसे प्राप्त हो रहा है, कहीं कोई साजिश तो नहीं है। तो इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि जब पुलिया ध्वस्त होता है तो उसका वीडियो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक एंगल तो विभागीय जांच है, दूसरा एंगल पुलिस की जांच है और पुलिस यह तय करने में जुटी है कि तमाम जो पुल पुलिया गिरे हैं उन तमाम पुल पुलियों का वीडियो प्राप्त है, गिरते हुए लाइव फुटेज प्राप्त है। तो यह कैसे संभव है, अचानक से गिरने वाला पुल पुलिया का फुटेज प्राप्त होना, कहीं यह साजिश की बू तो नहीं है। तो इस एंगल पे भी जांच हो रही है। वहीं विभागीय लापरवाही को लेकर 15 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं और 2 इंजीनियर जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है उसमें से ऑलरेडी एक दूसरे मामले में सस्पेंड है। तो कुल मिलाकर 17 इंजीनियरों पे अब तक ने सरकार गंभीरता से कार्रवाई की है, सस्पेंड करके या विभागीय जांच करके आगे बढ़ रही है। लेकिन गुणवत्ता को लेकर सरकार चिंतित जरूर हुई है और अब इस बात की भी जांच करा रही है, क्योंकि जितने भी पुल या पुलिया गिरे हैं वो तीनों फेज के पुल पुलिया हैं। कांग्रेस के शासनकाल के, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी आशुतोष दी है कि इसमें किसी साजिश के एंगल से भी पुलिसिया जांच पड़ताल भी चल रही है। और दूसरी बड़ी बात, अभी हमने तेजस्वी यादव के सवाल भी दिखाए हैं, किस तरह टेंडर दिए गए हैं, किन लोगों को टेंडर दिए गए हैं, किस तरह का माल इस्तेमाल किया गया है। और जब विभागीय जांच हो रही है, इंजीनियरों पर कार्रवाई हो रही है, तो यह भी तय है कि कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ी हुई है, कोई एक बड़ा घोटाला भी देखने को मिलता है। हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, यदि जांच इस जल्दी से जल्दी होती है और इसके कुछ नतीजे भी सामने आते हैं। आशुतोष, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए।